जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। इंडियन आइडल तक भी आप गए हुए हैं, वहां भी आपने हाँ ऑडिशन जी। दिया था। सर मैंने इसे इंडियन आइडल से पहले मैंने सारेगामापा में दिया था, राइजिंग स्टार में, और क्या कहते हैं उसे, इंडियाज गुड टैलेंट में मैंने दिया था, और दिल है हिंदुस्तानी में दिया था मैंने, जिसमें बादशाह भैया जज थे। मैंने लिया सब में दिया, सब कैसा, में रिजेक्शन मुझे मिला। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, जैसे विलुप्त हो जाती है हर कोई वायरल होके, वैसे मेरा विलुप्त ना हो जाए ये चीज। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा तो भाई नहीं अमरदीप जयकर था जी, ऐसा आपने कभी क्या गा दिया कि ऐसा, गाते ही आप वायरल हो गए? आता 2 दिन पहले नहीं की जो दुनिया सर थी, 2 दिन के बाद दुनिया बदल जी गई। जी दिल दे दिया है, जी। एक गाना आपने गाया। हाँ, गाना गाते जी ही जी आप हर जगह वायरल हो चुके हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो कि सिर्फ आपको आपके लिमिट तक नहीं रखती है, बल्कि बाहर ले जाती है, देश दुनिया तक पहुंचा देती है। जो आपने गाना गाया, दिल दे दिया है, पहले तो आप भी जी जानते हैं कि सर। पहला सवाल क्या ही होने वाला है। जो जी आपने जी गाना गाया, उस गाने से ही हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। जी जी जी। सबसे पहले आप लोगों का मेरा प्रणाम। जितने भी देख रहे हैं न्यूज 18 को, मेरा नाम है अमरजीत जयकर, मैं आपको गाना सुनाता हूँ सर। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, हो दिल दे दिया है जान, तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। थैंक क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। इसी गाने ने आपको बिल्कुल वायरल कर दिया। एक लाइन जो आपने गाने में कही, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, यकीन कर यू। पा जी रहे हैं जी। आप क्या से क्या हो गया? नहीं सर, यकीन ही नहीं हो रहा सर। कौन सा वो मोमेंट था, कहाँ आपको पता चला कि आप वायरल हो चुके हैं? कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली? किसने जी कांटेक्ट किया? सर, इन्फॉर्मेशन मुझे, मैं बैंक के काम से कुछ गया था, मेरा अकाउंट लॉक था। तो वो मैं तुड़वाने गया था, केवाईसी करवाने गया था, तो मुझे वो, मैं लाइन में कतार में खड़ा हुआ था, और मेरा एक दोस्त है, मतलब मैं उनको जानता नहीं हूँ बट वो मुझे जानते हैं। तो मैं कतार में खड़ा हूँ, उनका कॉल आ रहा है, मैं एक तो लाइन में लंबा कतार में इतना परेशान, और कॉल करके मुझे बोलता है क्या, भाई तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, तुम्हारा नीतू चंद्रा मैम ने, सोनू सूद सर ने, सोनू निगम सर ने वो ट्वीट किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर मैं घर पे आया, फिर घर पे आके मैंने उसे देखा तो अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, हाँ, तो मतलब वो मोमेंट था, वहां आपको पता चला कि आप वायरल हो चुके हैं। जी जी गाने को तो आपके सबने सुन लिया, आपके बारे में लोग बहुत कम जान पाते हैं। अब तक सोशल मीडिया पे लोग इतना नहीं जान पाए, लोगों ने आवाज सुन ली है, लेकिन अमरजीत जयकर जी कौन है जी। लोग इसको नहीं जान पाए। आपकी अब तक क्या जर्नी रही है? क्या आप प्रयास करते हैं गाने का? आपका कोई सिंगिंग बैकग्राउंड है? सर मेरा सिंगिंग कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं सिंगिंग मैंने सीखा है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ और रियाज कर रहा हूँ। आप मेरे बगल में देख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा गिटार है, मैं अभी सीखना, अभी खरीदा हूँ सीखने के लिए। और ये मेरा हारमोनियम है, इसी बेड पे सोता हूँ, और यहीं पे बैठ के मैं रियाज करता वाह, मतलब म्यूजिक ही आपका सब कुछ है, ऐसा आप कह रहे हैं? हूँ। जी जी जी, मेरा बेड पे मेरा यही सब चीज मिलता है। जी। कब से गा रहे हैं आप? मतलब क्या जी। हाल फिलहाल में शौक आया, गाना शुरू किया, या फिर कोई नहीं नहीं मोमेंट सर, था पहले? मैं 2017 से स्टार्ट किया था गाना। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे, अच्छा गा रहे माफ हैं, मैं भी तो कर स्कूल में दो, गाता हूँ, तो मैं भी इतना क्यों ना ही ट्राई करूँ, कर तो दो मुझे वहां पे मौका नहीं मिला करम, गाने का। हो दिल दे दिया है जान, हमारे तुम्हें मार्केट में ना एक देंगे कंपटीशन हो रहा है उमा शंकर सर दगा। के यहाँ, पार्टिसिपेट कर। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने दिल दिया दे दिया ही गाना मैंने वहां पे गाया था। और लास्ट में मुझे पता चला कि मैं विनर हुआ। मुझे पता ही नहीं चला था कि अच्छा विनर मैंने जीता। फर्स्ट मेरा वो था, और फर्स्ट में ही मैंने जीता था। 2 दिन से तो सब लोग आपको सुन रहे हैं, आप किसे सुनते हैं? आपकी मोटिवेशन कौन है? कौन से सिंगर आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? सोनू निगम और अरिजीत सर अरे और वाह, किशोर दा। सोनू, वाह,
क्या तीनों ही दिग्गजों के आपने नाम ले लिए, कोई एक गाना अगर आपसे कहूँ कि उनका पसंदीदा गाना जो आप सुनाना चाहें, जो आप अक्सर गुनगुनाते जी रहते हो, किनका? ऐसा नहीं है कि कहने पे सुना रहे हैं, जो आप गुनगुनाते हैं जब भी मन आता है। सोनू निगम सर का या अरिजीत सिंह का या किशोर दा का? सोनू निगम। जी। हम्म, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जी क्या बात है, क्या गाने में जो आपकी आवाज है, उस आवाज की तारीफ जिस तरह के हर कोई कर रहा है, बट आपकी जी जो जर्नी रही है अब तक, आपने कहा कि आपने कुछ लोकल ऐसे कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जहाँ पर आपने गाना गाया, मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था कि आप इंडियन आइडल तक भी आप गए हुए हैं, वहां भी आपने हाँ ऑडिशन दिया जी था, क्या जर्नी थी जी। वहां पर? मैंने सर मैंने इसे इंडियन आइडल से पहले मैंने सारेगामा में दिया था, राइजिंग स्टार में, और क्या कहते हैं उसे, इंडियाज गुड टैलेंट में मैंने दिया था, और दिल है हिंदुस्तानी में दिया था मैंने, जिसमें बादशाह भैया जज थे। मैंने सब में दिया, सब में रिजेक्शन मुझे मिला। इंडियन आइडल में मुझे इस बार भी रिजेक्शन मिला, लेकिन कोई नहीं, सब अच्छा होगा सर। तो क्या वो मोटिवेशन की तो फिर वजह मैं क्या है, कैसे वो कैसे मोटिवेट रखते हैं जब आ, लगातार रिजेक्शन मिल रहे मु- होते हैं, आपको पता है कि आपकी आवाज में जादू है, उसके बावजूद जब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है? तो नहीं सर, उन्होंने मुझे वहां से रिजेक्ट किया, हो सकता है मेरी कमी थी, शायद मैं उस कमी को पूरा किया तो आज मुझे पूरे भारत में सुन रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा बिल्कुल। है। जी सर, हाँ मैंने उस वहाँ, कमी को पूरा किया। जी जी, जी वहाँ भले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बिहार में, आप समस्तीपुर से आते हैं, अपने गांव के तो एक स्टार होंगे आप, आपके नहीं गांव में सर, लोग आते होंगे आपके पास फरमाइश लेकर। जी 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 सर, बहुत सारे लोग आते हैं सर, बहुत सारे, लेकिन मुझे ना वो स्टार वाली फील नहीं आती। मतलब अभी भी नहीं, मैं मुझे लग रहा है कि ऐसे ही नॉर्मली चलो ठीक है आ रहे हैं सब लोग, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ सर, मुझे बस नॉर्मली जी। वो स्टार वाली फीलिंग आपके मुताबिक क्या होती है? स्टार वाली सर फीलिंग कहने का मतलब कि जब सबसे बड़ा स्टार तो सोनू सूद सर हैं, जो कि एक स्टार होके भी बहुत गरीबों का मदद करते हैं, तो मैं उनको असली स्टार मानता हूँ सर। तो मैं भी चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, अगर उनका आशीर्वाद रहा, उनका साथ रहा, तो मैं भी उनके जैसा ही काम करूंगा, सबको बिल्कुल मैं इस हेल्प पे करना, सपोर्ट। बिल्कुल मैं इस पे आने वाला था कि सोनू सूद ने आपको कॉल किया, आपको बताया कि वो आपको अपनी जी। फिल्म में गाना गाने के लिए कहना चाहते हैं, वो हम्म। मोमेंट क्या था, कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया? तो वो वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने तो शेयर किया था ट्विटर पे, फिर उस मूवी को गा रहे हो, उस मूवी के लिए तुम गाना गा रहे हो, तो तुम 27 या 28 को आ जाओ। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। हाँ, तो सोनू सूद पे मैं एक बार वापस आपसे जानना चाहूंगा जिंदगी ने कि रिएक्शन कैसा था, जी। फोन कॉल आया था कैसा, आपको? हमने हाँ, शिवा शिवा सोचा भैया का कॉल आया था, जो कि सोनू सर के पर्सनल आदमी है, उनका ही कॉल जी आया था, और उनसे ही मेरी बात हुई, और उनसे ही सारा चीज अभी हो रहा है सर। जी। तो जैसे कि रियलिटी शोज में जी कहते हैं ना कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं कि आप मुंबई आ रहे हैं, तो आप रियलिटी शोज में सेलेक्ट नहीं हुए, फिर भी आपको सोनू सूद का कॉल आया कि आप मुंबई आ रहे हैं, गए हैं आप जी। कभी पहले मुंबई? नहीं सर, मैं कभी बम्बई नहीं गया कभी। हम्म। अपने गांव के बारे में जी बताएं कि आपका गांव कहाँ है, क्या बैकग्राउंड है, आप क्या करते हैं, इसके बारे में भी लोग अभी नहीं जानते हैं। जी जी। मेरा गांव है सर, मैं बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा प्रखंड पड़ता है शाहपुर पटोरी, और मेरा विलेज है भहुआ। जी। और जी। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और म्यूजिक। हमें सबसे पहले ये बताइए कि उम्र क्या है आपकी? मेरी सर उम्र है 21 साल। 21 साल। 21 साल की उम्र में जी एक दिन आप कहीं बैंक की लाइन में लगे होते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपने एक गाना अपलोड किया जो कि वायरल हो गया है। जी। उसके बाद जो फीलिंग होती है, उसके बाद क्या आपको क्या लगता है कि मैं वायरल हो गया हूँ, अब आगे क्या, कैसे, या कि आपको लगता है कि एक मुकाम मिल गया, इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा था? सर जी, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन एक अंदर से डर भी है कि ये जैसे विलुप्त हो जाती है हर कोई वायरल होके, वैसे मेरा विलुप्त ना हो जाए ये चीज, तो अंदर से ये भी डर रहती है। जी आपको एक मंच दे दिया है पहले ही कि आप के अंदर जो डर है उसको निकालने के लिए कि आप आइए यहाँ पर गाना गाइए। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि आप जी ट्रेन सिंगर नहीं है,
तो अब आपकी अगली प्रायोरिटी क्या होने वाली है? क्या आप पहले अभी म्यूजिक सीखने के ऊपर फोकस करने वाले हैं, या आप बंबई जाकर सेटल होने वाले हैं? क्या प्रायोरिटी होने वाली है? सर उतना तो अभी मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं मुंबई में सेटल हो जाऊं, लेकिन हाँ सीखने की कोशिश मैं पूरा करूंगा। मैं मेरी हमेशा से चाहत रहती है कि मैं सीखूं। जी सर। आप जहाँ रहते हैं गांव में, तो वहाँ कोई ऐसे गुरुजी नहीं है जिनसे आपने कोई ट्रेनिंग ली हो या आपने कभी अप्रोच किया हो? नहीं, हमारे भैया हैं गुरुजी, मैंने उनसे सीखा है। हमारे एक गुरुजी हैं सुधीर तिवारी जी, मैंने उनसे सीखा है। पल्लव भैया से सीखा है, अभिजीत मिश्रा जी से सीखा है। मैंने अनेकों लोग, मेरा आवाज जिनको अच्छा लगता था तो वो मुझे सिखाते थे, तो अच्छा लगता था जी। तो लेता था तो मुझे सिखाते थे। कभी जी ऐसा हुआ किसी सिंगर को आपको आपने देखा, उन्हें सुना, आप उनके देख कर सुनकर उनसे सीखने की कोशिश की? जी। मैं सोनू निगम जी को बहुत सुनता हूँ, अरिजीत सर को सुनता हूँ। मैं ये सुनता हूँ कि वो इमोशन लाते कहाँ से हैं। जी। जी नहीं, आपकी आवाज में भी एक दर्द है। आपकी आवाज में जो एक खलिश होती है, वो खलिश सबको पसंद आई है, इसीलिए आप वायरल हुए हैं। आप किस तरह का म्यूजिक जी सुनना पसंद करते हैं? थोड़ा सा सैड म्यूजिक सुनते हैं, या फिर थोड़ा सा रॉक, या फिर रैप? जो सर, आपकी प्लेलिस्ट होगी फोन में, उस प्लेलिस्ट में क्या क्या होता है? सब तरीके का सॉन्ग है सर। हम्म। जी, सब तरीके का। नया पुराना, नया पुराना। पुराने गानों की बात करें तो जी आपने बताया आप किशोर जी को पसंद करते हैं, तो उनका कोई पसंदीदा गाना जो आप जी अक्सर गुनगुनाते रहते हो? जी जी जी, मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जी सोशल मीडिया के माध्यम से आप वायरल हुए। सोशल मीडिया का कितना यूज जी करते हैं आप? सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे लगा कि आपको शायद पता था ये बात कि सोशल मीडिया वो एक टूल है। जब मैं लगातार हर जगह से रिजेक्ट होकर आया हूँ, इस टूल से मैं वायरल हो जी सकता हूँ। इस्तेमाल किस जी तरीके से सर। करते हैं आप? मजेदार की बात यह है सर कि मैं यूट्यूब पे पहली बार जब लिखा था कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, तो हम्म, उसमें आया था यूट्यूब पे 3-4 नंबर पे कि फेसबुक फेसबुक से पैसे आप कमा सकते हैं ऐसे करके, चाहे वायरल हो सकते हैं अपने टैलेंट के बदौलत। तो मैंने ऐसे ही करके उस पे मैंने सोचा कि अच्छा अच्छा, मेरे पास तो है सिंगिंग का टैलेंट, चलो कोई नहीं सुनता है तो क्या, फेसबुक पर फ्रेंड बनाएंगे और उसको मैसेज, मैं इनबॉक्स में सबको अपना पर्सनल भेजता था वीडियो कि कैसा है एक बार सुन के बताइएगा। तो सब लोग बोलता था, किसी को कोई रिप्लाई भी नहीं देता था, तो मैं सबको इनबॉक्स में सेंड करता था फेसबुक पे। हम्म। जी, तो मतलब आप ऐसे कह ऐसे रहे हैं कि कर करके आपने मैं यूट्यूब पे सुनाता था। कोई वीडियो देखे, आपने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा कि वायरल कैसे होते हैं, उस पर क्लिक किया? नहीं वायरल नहीं, मतलब पैसा कैसे कमाए, मैंने ये मतलब सीखा था कि घर बैठे मतलब पैसा आपने कैसे कमाए। तो आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा होगा घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। जी जी, तो उसमें उसमें बताया गया कि आप फेसबुक पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे टैलेंट दिखा के आप कमा सकते हैं। तो मेरे मन में आ गया कि अच्छा अच्छा, मेरे पास टैलेंट है, चलो मैं अपने टैलेंट को दिखाता हूँ। तो उस बार पेज वेज का मुझे पता नहीं था, मैंने फेसबुक आईडी बनाया था, उसमें ही सबको मैं पर्सनली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, एक्सेप्ट जो करते थे उनको मैं वीडियोस भेज देता था, अपना गाना का या वॉइस भेज देता था। जी ये तो बाहरी लोगों की बात हुई। आपके जो दोस्त यार हैं, उनमें आप स्टार ऑलरेडी बन चुके होंगे अपनी आवाज से। जी सर, मेरा दोस्त कोई नहीं है, एक मोती भैया है, एक हमारे रॉकी भैया है, संदीप भैया है, बस यही 3-4 हमारे परम मित्र हैं जो कि घर में क्या हमेशा से रिएक्शन, सपोर्ट करते हैं। घर में क्या घर में रिएक्शन सर रहता है बहुत जब अच्छा आप लगता गाना, जब आप गाने की बात करते हैं या अपना करियर सिंगिंग में बनाना चाहते हैं, तो घर वालों का रिएक्शन, है। पूरा सपोर्ट मिलता है आपको? नहीं सर, अब मुझे शुरू से नहीं मिला है, अब इधर वायरल हुआ है तब इधर सपोर्ट मिलने लगा। क्या कहना होता है घर लेकिन वालों सर का? अभी अभी या पहले, नहीं, पहले। पहले कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, जा काम काम धंधा कर, कंपनी में जाके काम कर, बस यही सब कहते थे। और अब जी, कुछ बदलाव आया? ये सब। हाँ, अब बदलाव आई है, तो बोल रहे हैं हाँ हाँ चल इसी में कर, अच्छा है, ये कर वो कर। उनका क्या रिएक्शन था? उन्हें कैसे पता चला आप वायरल हो गए हैं? उनको ये बात समझ आई, उन्होंने मैंने, देखा सब? हाँ नहीं फोन नहीं है ना उनके पास, तो मैंने ही सारा चीज बताया था, हम्म। तो वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी माताजी? पापा का मेरा छोटा सा सैलून का दुकान है, मम्मी घर में काम करती है जी। हम्म। मतलब कभी ऐसा कहा गया कि आप भी आगे चलकर काम करें पिताजी के साथ, या फिर उन्होंने हाँ कह दिया कि नहीं आप हाँ हाँ गाना हाँ गाते हाँ। रहें? मेरी मम्मी बोलती थी कि जाओ पापा के साथ काम करो, लेकिन मेरे पापा कभी जिद नहीं किए।
कि तू मेरे साथ काम करो, वो बोले तुमको जो करना है वो करो। जी और लड़के को तो गाना गाना था। जी 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 लड़के को गाना गाना है, लड़के को गाने गाने का शौक है। जी 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 जी। तो उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल नहीं, लेकिन हाँ अपने मन से किया। ट्विटर पर आप वायरल हुए। ट्विटर की जो कहानी है इन दिनों हाल फिलहाल में एलन मस्क के हाथ में है। एलन मस्क के हाथ जी में है कि एलन आप ट्विटर पर वायरल हुए, उनका ही ट्विटर है। तो अगर कोई मैं गाना कहूँ कि एलन मस्क के लिए आपको कोई गाना सुनाना हो, क्या सुनाएंगे? मैं उनके लिए हाँ ये गाता, धागे तोड़ लाओ चांदनी के नूर से, घूंघट ही बना लो रोशनी के नूर से, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। क्या बात है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शानदार गाना है। तो मुझे लगता है राहत फतेह अली खान के भी आप अच्छे खासे फैन हैं। जी सर, थोड़ा बहुत गाता हूँ। जी, कोई ऐसा गाना आपको जो आप गाते हैं, आपको लगता है कि ये गाना अटेम्प्ट करने में थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप कोशिश करते हैं कोई ऐसा? जी जी जी, करता हूँ ना। कोई ऐसा गाना जो आप सुनाना चाहें? जी जी। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार आपने गाया। चलते-चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर सिंगर के कुछ गोल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ काम करने का मौका मिले। ये मेरे फेवरेट जी डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये हाँ मेरे फेवरेट सिंगर हैं, इनके साथ करने का मौका मिले। तो अगर 3 नाम लेने आ, को कहूँ जिनके हम्म, साथ आप पहले काम करना जी चाहेंगे, तो किसका लेंगे आप? सबसे पहले म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर में मैं सबसे पहले ए आर रहमान सर, प्रीतम दा, और मैं इनका भूल रहा हूँ, साजिद वाजिद सर। हुँ, हुँ। क्या बात है, जी। और सिंगर में अरिजीत सर और सोनू निगम सर। बिल्कुल। और फीमेल्स में आप जी। किसे सुनते हैं? फीमेल्स में मैं लता मंगेशकर जी को, श्रेया घोषाल जी को मैं सुनता हूँ। जी हुँ। लता जी का कोई जी पुराना गाना जो आप गुनगुनाते रहते हो कि बड़ा आपको अच्छा लगता जी हो? जी जी जी। हम्म, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। क्या बात है अमर, बहुत शानदार। जो आपकी जो वर्सेटैलिटी है, कहते हैं कि पुराने गाने हो, नए गाने हो, आवाज़ में सैड गाना हो, कोई लव सॉन्ग हो, सब में आपकी आवाज़ जो जी है बड़ी अच्छी है। एक बड़ा विवाद जी चलता है जो आजकल इंडस्ट्री में ऑटो ट्यून को लेकर, थैंक यू। सुना है आपने इसके बारे में? जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भली भांति सर। जी, ऑटो ट्यून कहते हैं कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको मीटर पर गाना पड़ता है। अभी जो आप गाना गा रहे हैं, उस गाने को आप गा रहे हैं अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन आप जब बम्बई जाएँगे तो वहाँ पर जी आपको मीटर पर गाना पड़ेगा। कई ऐसी ट्यून्स होती हैं जिस जी ट्यून्स पर गाना पड़ेगा। ऑटो ट्यून को लेकर कहा जी जाता है जी कि किसी को भी सिंगर बना देते हैं, आपको आवाज़ की ऐसी ज़रूरत जी नहीं है। आपकी आवाज़ जी जी अच्छी है, बम्बई जाएँगे, आप रेडी हैं अडैप्ट करने के लिए हर चीज़। जी जी। और सर ऑटो ट्यून तो पता नहीं वो लोग लगाएंगे या ना लगाएंगे, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जी। अब जिनको ऑटो ट्यून की जरूरत है, वो तो जिसकी नीड है वो तो लगेगा ही सर, अगर मेरे में जरूरत नहीं होगी तो नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, तो मतलब आपको अपनी आवाज़ पे पूरा भरोसा है।
जी जी, पूरा 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 पूरा। पूरी न्यूज 18 की टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका जो सफर बहुत स्टार्ट बहुत हुआ है, बहुत आपको धन्यवाद। मुंबई जाना है, मेरे ख्याल से 28 या 29 जी तारीख के आसपास आपको मुंबई जाने जी, का 27 न्योता आया है। 27 तो 28। आपको हमारी तरफ से जी जी, पूरी 27। जी, बहुत बहुत 27 धन्यवाद 28 सर, को आप बहुत मुंबई बहुत जा रहे हैं, शुभकामनाएं पूरी आपको। ये सिर्फ आपका सफर धन्यवाद। शुरुआत है, आगे भी चल के आपका लंबा जी सफर जी मुंबई में हो और आप सुनते रहें जी और सर। कोशिश करेंगे अगली बार जब मुलाकात हो तो आमने-सामने रूबरू हो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। हो दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।